क्रिया कैसे होती है? लिखिए। पत्तियों द्वारा कायिक जनन। पत्तियों द्वारा कायिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन by leaves। कुछ पौधों में कायिक जनन की क्रिया पत्तियों द्वारा होती है। पत्तियों द्वारा कायिक जनन की विधि में पत्तियों के कटे किनारे से अपस्थानिक कलिकाओं को हम लोग कहते हैं एडवेंटिटियस बड्स उत्पन्न होती है।
जी मैं वरदान क्या करूँगी? इसमें आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिएगा नीचे में। बिगोनिया, कालांचो, एडियंटम, एडियंटम, स्ट्रेप्टोकार्पस, पत्थर चट्टा, बड़ा हंसी आ रहा है रे। गिट्टी से कर दिया। ये सभी पौधा में पत्ती के द्वारा जो है कायिक प्रजनन की क्रिया होती है। इसमें होता क्या है, 2 मिनट समझ लीजिए। ये पत्ती है, इस पर अपस्थानिक कलिकाएं जो है उत्पन्न होता है, और ये पत्ती जो है पौधा से अलग जब हो जाता है तो प्रत्येक अपस्थानिक कलिका से जो है नया पौधा का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से पत्ती के द्वारा जो है कुछ पौधों में कायिक या वर्धी जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब बिल्कुल शांत हो जाइए आप लोग। जैसा कि हमने बताया
जो अभी टॉपिक आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं वो इंटरमीडिएट के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और प्रायः जो है पूछा भी जाता है। तो हेडिंग दीजिए सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन। इसको लिखाने से पहले हम आपको कुछ बात समझाना चाह रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये सूक्ष्म प्रवर्धन जो है, बताइए ये किसका प्रकार है? प्राकृतिक कायिक प्रजनन का या फिर कृत्रिम कायिक जनन का? कृत्रिम कायिक जनन। क्या है ये? कृत्रिम कायिक जनन है। और ये जो सूक्ष्म प्रवर्धन होता है, इसमें कुछ टर्म आ रहा है, उसको पहले समझ लेना जरूरी है। वो टर्म क्या है? इसमें आपको आएगा ऊतक संवर्धन, या कोशिका संवर्धन। इसको लिखना नहीं है, पहले फर्स्ट समझ लेना है क्या होता है। और दूसरी बात आपको आएगी संवर्धन माध्यम। ये दो बिंदु पर हम लोग को ध्यान देना है। पहला बिंदु क्या है? ऊतक संवर्धन या कोशिका संवर्धन। दूसरा क्या है? संवर्धन माध्यम। अच्छा बताइए, ये सूक्ष्म प्रवर्धन जो होता है, इसमें क्या हो गया? नया जीव का निर्माण। क्योंकि प्रजनन होगा तो नया जीव का निर्माण होगा। और ये सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि जो होती है, इसमें नया जीव का जो निर्माण होता है, तो कैसे नया जीव का निर्माण होता है? कैसे का अर्थ ये है कि जंतु का होता है कि पौधों का? पौधों का होता है, क्योंकि नया पौधा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? तो ये सूक्ष्म प्रवर्धन जो है, इसके द्वारा, इस विधि के द्वारा जो है, किस प्रकार से नया पौधा का निर्माण होता है उसको समझना है। जिसको समझने के लिए हमें क्या समझना है? ऊतक संवर्धन और संवर्धन माध्यम। होता क्या है? मान लीजिए ये एक पौधा है, ये एक पौधा है। पौधा में क्या रहता है? जड़, तना, पत्ती, शाखा, ये रहता है। तो ये जो सूक्ष्म प्रवर्धन विधि है अलैंगिक प्रजनन का, वो भी कृत्रिम कायिक प्रजनन का, इसमें क्या किया जाता है? पौधा के किसी भाग से छोटा सा ऊतक को काट कर निकाल लिया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं जीव का निर्माण कैसे हुआ है? कोशिका, कोशिका का समूह ऊतक, ऊतक का समूह अंग, अंग का समूह अंगतंत्र, अंगतंत्र का समूह जीव। तो इसका मतलब है कि जीव का जो संरचना है, बिना कोशिका का हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जो उच्च वर्गीय जीव है, उस जीव में जो है कोशिका का समूह जो है ऊतक का निर्माण करता है।
तो हमने क्या कहा कि ये सूक्ष्म प्रवर्धन जो होता है इसमें क्या किया जाता है, पौधा का भाग काट करके निकाल लिया जाता है। कोई चीज से तलच करके, चाहे उसका शाखा से चाहे उसका तना से तलच करके उत्तक को इतना काट करके निकाल लिया जाता है। कोई दिक्कत? क्या निकाले? उत्तक को। और पहले से जिस पौधा से उत्तक को हम काट करके निकाल रहे हैं, जिस पौधा से उत्तक को काट के निकाल रहे हैं, इस पौधा के वृद्धि और विकास के लिए जिन जिन पोषक तत्वों का आवश्यकता होगा उसको जो है किसी दूसरे जगह पर, चाहे वो किसी बर्तन में लीजिए, किसी बीकर में लीजिए, किसी कांच में लीजिए, या फिर मिट्टिए पर जो है घेरा बना के बना लीजिए। बात समझ में आ रही है? अब मान लिया जाए ये कांच का बर्तन है। अब क्या किए हम, इसमें मिट्टी को डाल दिए। किसको डाले? मिट्टी को डाल दिए। इस पौधा के वृद्धि और विकास के लिए जिन जिन तत्वों की, जिन जिन पोषक पदार्थों की आवश्यकता होगी उस पोषक पदार्थ को इसमें मिला दिए। कोई दिक्कत? और ये उत्तक को जो काट के निकाले थे पौधा से, इस उत्तक को क्या किए, इसमें डाल दिए। इसमें डाल दिए। तो ये जो है इस बर्तन में जो हम मिट्टी लिए साथ में पोषक तत्व को इसमें मिलाए हैं, इसको कहते हैं संवर्धन माध्यम। क्या कहते हैं? संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम। अच्छा बताइए तो पौधा से उत्तक को जो काटे हैं, पौधा से क्या काटे हैं? मान लिया जाए आप इतना उत्तक को काट के इतना भाग निकाल लिए पौधा से, तो क्या आप सेल को निकाले क्या, कि सेल का जुड़ा हुआ भाग को निकाले? इसका मतलब एसेप्टेड कंडीशन कहा जाता है, उसी को कहता है अर्जम परिस्थिति। मतलब क्या, ये उत्तक में कोशिका का समूह है, अलग अलग कोशिका नहीं है। उस उत्तके को डाल दिए हैं कहाँ? संवर्धन माध्यम में। कोई दिक्कत? जैसे ही संवर्धन माध्यम में उत्तक को डाले, इसका मतलब ये हो गया उत्तक का संवर्धन। क्या हो गया? उत्तक का संवर्धन। इसका मतलब हुआ वृद्धि और विकास के लिए उत्तक को जहां पर रखा जाता है उसी को क्या कहते हैं? संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम में जिस उत्तक को रख दिए हैं उसको क्या कर रहे हैं? उत्तक का संवर्धन। अब क्या होता है, कुछ नहीं है, आराम से क्या कहिएगा कि पौधा का जो है किसी भाग से उत्तक काट कर निकाल लेते हैं और उस उत्तक को जो है संवर्धन माध्यम में वृद्धि और विकास के लिए डाल देते हैं। अब ये उत्तक जो है क्या करेगा, संवर्धन माध्यम में तो पोषक तत्व है, पोषक पदार्थ है, इस पोषक पदार्थ को अवशोषित करके ये उत्तक क्या करेगा? वृद्धि और विकास करेगा। और जैसे ही ये वृद्धि और विकास कर गया कौन? उत्तक, तब इसको हम लोग एक शब्द देते हैं कैलस। क्या देते हैं? कैलस। कैलस, CALLUS, कैलस का। कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या किए, पौधे के किसी भाग से उत्तक का काट निकाल करके संवर्धन माध्यम में डाल दिए। संवर्धन माध्यम से उत्तक जो है, जो काट के डाले थे, वह कटा हुआ उत्तक जो है संवर्धन माध्यम से पोषक को प्राप्त कर वृद्धि और विकास करता है, जिसको क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। यही कैलस जो है छोटा छोटा नन्हा पौधा में विकसित हो जाता है। यही कैलस क्या होता है? छोटा छोटा नन्हा पौधा में विकसित हो जाता है। और जैसे ही कैलस जो है छोटा छोटा नन्हा पौधा में विकसित हो गया, इस पौधा को निकाल लिया जाता है और जमीन पर इसको रोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार से क्या हुआ, ये नन्हा पौधा से ही क्या हुआ, नया पौधा का निर्माण हो जाता है। क्या भारी है? क्या कहेंगे? सूक्ष्म प्रवर्धन जो है, ये जानिए आप, सूक्ष्म प्रवर्धन जो है सबसे आधुनिक विधि है।
मतलब मॉडर्न मेथड। कायिक जनन का सबसे अत्याधुनिक, सबसे अधिक आधुनिक विधि कौन सा है? सूक्ष्म प्रवर्धन। और यह सूक्ष्म प्रवर्धन जो है किस पर आधारित है? तो कहिएगा उत्तक संवर्धन और कोशिका संवर्धन तकनीकी पर आधारित है। सबसे आधुनिक विधि कायिक जनन का कौन सा है? सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन किस पर आधारित विधि है? उत्तक संवर्धन या कोशिका संवर्धन तकनीकी पर आधारित है। इस विधि में क्या किया जाता है? तो पौधे के किसी भाग से उत्तक को काट करके अलग कर लिया जाता है। कटा हुआ उत्तक को संवर्धन माध्यम में वृद्धि करने के लिए, वृद्धि एवं विकास करने के लिए छोड़ दिया जाता है। वही कटा हुआ उत्तक जो है संवर्धन माध्यम से पोषक को प्राप्त करके वृद्धि और विकास करता है, जिसे कैलस कहते हैं। और यही कैलस नन्हे पौधे के रूप में विकसित हो जाता है और इसी नन्हे पौधे को संवर्धन माध्यम से निकालकर मिट्टी पर लगा दिया जाता है। इस प्रकार से उत्तक संवर्धन के द्वारा क्या होता है? नए पौधों का निर्माण हो जाता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन। भारी है, कुछ नहीं है, क्या कहेंगे? सूक्ष्म प्रवर्धन सबसे आधुनिक विधि है। दूसरी बात, सूक्ष्म प्रवर्धन उत्तक संवर्धन या कोशिका संवर्धन पर तकनीकी पर आधारित है। फिर कहेंगे इस विधि में अर्थात सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि में पौधा के किसी भाग से उत्तक को काट कर अलग कर लिया जाता है। इसके बाद अलग किया हुआ उत्तक को संवर्धन माध्यम में वृद्धि और विकास करने के लिए छोड़ दिया जाता है। कटा हुआ उत्तक संवर्धन माध्यम से पोषक पदार्थों को प्राप्त कर वृद्धि और विकास करता है, जिसे कैलस कहते हैं। यही कैलस नन्हे पौधे के रूप में विकसित हो जाता है और नन्हे पौधे के रूप में जब विकसित हो जाता है तो इसी नन्हे पौधे को संवर्धन माध्यम से निकाल करके मृदा में मतलब मिट्टी में लगा दिया जाता है। इस प्रकार से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। कहीं किसी को दिक्कत है तो सूक्ष्म, हाँ बोलो। संवर्धन क्या होता है? संवर्धन क्या होता है? संवर्धन का क्या अर्थ हुआ? ये मान लो उत्तक है, उत्तक है तो क्या है? कोशिका का समूह है ना। इसको वृद्धि और विकास चाहिए। क्या चाहिए? वृद्धि और विकास के लिए जो हम क्या किए, एक बर्तन लिए, बर्तन लिए, इसमें क्या किए? मिट्टी दिए और प्लस पोषक दिए। अब बताओ, अब ये कोशिका का समूह को यहाँ पर डालेंगे, ये कोशिका का समूह क्या होगा? इस पोषक पदार्थ को क्या करेगा? प्राप्त करेगा ना। प्राप्त करेगा तो इसका वृद्धि और विकास होगा कि नहीं? संवर्धन शब्द का प्रयोग यह है कि किसके लिए किया जाता है? वृद्धि और विकास के लिए। कोई दिक्कत? और ये बर्तन और इसमें मिट्टी, पोषक तत्व सबको मिला करके क्या कहेंगे? संवर्धन माध्यम। तो संवर्धन माध्यम में ही ना संवर्धन होगा उत्तक का। वृद्धि और विकास कहाँ होगा उत्तक का? संवर्धन माध्यम में। क्योंकि संवर्धन माध्यम में ही क्या है? पोषक है। उसी पोषक को प्राप्त करके क्या करता है? कोशिका और उत्तक क्या करता है? वृद्धि और विकास करता है। और कहीं और किसी को एनीवन हैव द डाउट? है दिक्कत? तो इसमें आप लोग लिखिए सूक्ष्म प्रवर्धन में। और सबसे पहले इसको इंपोर्टेंट कर लीजिए एग्जाम के लिए। और जिसको हम इंपोर्टेंट करते जा रहे हैं उसको ज्यादा देखना है, ठीक है ना? नहीं, ये तो समझाए हैं हम, क्या बताए इसको आप लोग को समझा रहे हैं। अब लिखना है आप लोग को, लिखिए। बोलिए सर। यह सबसे आधुनिक विधि है। यह सबसे आधुनिक विधि है। यह सबसे
यह सबसे आधुनिक विधि है। फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए, यह सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि, यह सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि यह सूक्ष्म प्रवर्धन की वृद्धि ग्रोथ वृद्धि नहीं होगा लिखा हुआ। विधि होगा। थैंक यू सर। यह सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि, यह सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन या कोशिका संवर्धन या कोशिका संवर्धन या कोशिका संवर्धन तकनीकी पर आधारित है। तकनीकी पर आधारित है। फिर पी साइन दीजिए, लिखिए, लिखिए इस विधि में जिस पौधे से प्रवर्धन, यहां देख लीजिए, इस विधि में जिस पौधे से प्रवर्धन करना होता है, उस पौधे के किसी भाग से उस पौधे के किसी भाग से उत्तक का छोटा टुकड़ा अलग कर लिया जाता है। सारा प्रोसेस आप लोग को बता चुके हैं। अब समय नहीं है, इसके बाद दूसरे दिन हम इसको लिखा देंगे। याद रखना, जो जो कल पेमेंट की बात किए हो एकदम याद से लेते आओगे।